हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साड़ी से एक इंडो वेस्टर्न स्टाइल मिनी ड्रेस बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर साड़ी लिया है और साड़ी की बॉर्डर और डिज़ाइन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसकी टॉप पार्ट 2 पीसेस में कट होगा और जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा मीटर कॉटन का लाइनिंग इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और नीचे के लिए मैंने क्रेप का लाइनिंग 1.5 मीटर इस्तेमाल किया है नीचे की पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कॉटन लाइनिंग को एक बार फोल्ड करके बिछा दिया है और ये इसका बैक पार्ट है। अब यहाँ पर हम शोल्डर डालेंगे 6.5 इंचेस पर और यहाँ पे हमें आधा इंच डाउन कर लेना है। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से आर्म होल के लिए भी 6.5 पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। और मेरा चेस्ट का 1/4 है 8.5 इंचेस, यानी कि 8.5 इंच। तो इस तरीके से मार्क करेंगे और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा इसकी लूजिंग के लिए। अब ऊपर से हमें 12 इंच रखना है और नीचे एक बेल्ट आएगा। तो 12 इंच के लिए हम यहाँ पर 13 पर मार्क लगाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। तो 13 पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और ये लाइन रहेगा हमारा 7.5 इंच। और इसका जो फ्रंट और बैक है ये बिल्कुल अलग तरीके से कट होगा। दोनों पीसेस दो तरीके से कट होगा। इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके मिला देंगे। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। फ्रंट और बैक की कटिंग बिल्कुल अलग है। आप मिडिल पॉइंट से 3 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे और ऊपर से भी हम 3.5 पर ऐसे मार्क लगाते हुए यहाँ पर टक्स के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे और ऊपर और नीचे से हमें इनको मिला देना है। अब ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। और नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच। इसके लिए मैं 2.5 पर मार्क करेंगे और सिलाई के बाद ये बिल्कुल 3 इंच पे आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमें शोल्डर डाउन का मार्क कर लेना है। अब नेक की विड्थ में रखूँगी, डेप्थ में रखूँगी 2 इंचेस बैक नेक की और यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप दे देंगे। तो नेक की मार्किंग हो गई। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो इंची टेप को ऐसे रखते हुए इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकालना है और फिर यहाँ पर ऐसे आर्म होल के लिए राउंड शेप दे देना है। अब इन सारी मार्किंग को हम कट करेंगे और नीचे के हिस्से से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए बेल्ट में रखूँगी 2.5 इंच। इसके लिए मैं 3 इंच कटिंग करूँगी क्योंकि ऊपर और नीचे हमारे सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच का इस तरीके से बिल्कुल सीधा एक बेल्ट निकल जाएगा और फ्रंट का बेल्ट बिल्कुल अलग तरीके से कट होगा। तो ये बिल्कुल इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग करने के बाद और एक पीस पर इसको ट्रेस कर लिया है फ्रंट के लिए। फ्रंट की लाइनिंग भी अलग तरीके से कट होगा और मेन फैब्रिक भी अलग तरीके से कट होगा। तो सबसे पहले हम इस आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ डालते हुए शेप देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आधा इंच है। आप जो नेक है इस नेक को भी हम इस तरीके से 6.5 इंच पर इसकी डेप्थ रखेंगे और यहाँ पर फ्रंट पे हम बी नेक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बी का शेप दे दूंगी। आप नेक का शेप दे देने के बाद अब हम जाएंगे नीचे। तो ये जो हमारा टक्स का पॉइंट है ये बैक की तरह सेम रहेगा और साइड का जो फिटिंग लाइन है ये हम अभी नहीं करेंगे। ऊपर से हमें 10 इंच पर मार्क करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और जो हमारा टक्स का पॉइंट है सेम वैसे ही रहेगा, बीच में से 3 इंच। अब नीचे की पॉइंट से हम आधा इंच इसकी लेफ्ट साइड पे डालेंगे और आधा इंच हम इसकी राइट साइड पे डालेंगे। इस तरीके से आधा आधा इंच हम इसकी दोनों तरफ रखते हुए बीच के लाइन को हम मिला देंगे और नीचे भी हम
यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और जो यहाँ पे नीचे की लाइन में डाल रही हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर अपनी टैक्स की पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब नीचे से थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। आप देखिए ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे और इस पॉइंट को ये जो टैक्स का पॉइंट है वहाँ पर हमें इस तरीके से मिला देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और नीचे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। अब इस पॉइंट को हम बिल्कुल नीचे से ले जाते हुए इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि टैक्स डालने के बाद ये बिल्कुल समान में आ जाएगा। और जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमें रखना है, देखिए ये बैक पार्ट पर जो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है फ्रंट पर नहीं रखेंगे, क्योंकि टैक्स डालने के बाद ये बिल्कुल समान में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम अपनी इस फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस पार्ट को हम कटिंग करेंगे और सेम टू सेम एक पेपर पीस भी हम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक को कटिंग करने के लिए। अब हम इसकी देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट की जो बेल्ट है ये बिल्कुल एक सीधा पट्टी है, लेकिन फ्रंट के लिए अलग तरीके से हमें काट करना है, जिसके लिए मैंने एक लाइनिंग पीस को ऐसे फोल्ड करके बिछा दिया है एक बार। और ये जो पेपर पीस है इसे हम अभी अलग रखेंगे और फ्रंट की पार्ट को हम बिल्कुल इस तरीके से बिछा देंगे। और जो हमने इसकी मिडिल पॉइंट पे 1.5 इंच इस तरीके से बी शेप में काट किया था, इसको हम पहले ऐसे मार्क कर लेंगे। देन बाकी के साइड को हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ऊपर की लाइन को सीधा कर लेने के बाद अब हम नीचे से बैक बेल्ट के जैसा ही बिल्कुल 3 इंच पर हमें मार्क कर लेंगे और इसे हम सीधा सीधा ही काट कर लेंगे। नीचे से सीधा रहेगा और ऊपर से जैसा हमारा टॉप पार्ट की कटिंग है सेम वैसे ही इस बेल्ट को हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी बैक का बेल्ट और फ्रंट का बेल्ट बिल्कुल अलग तरीके से कटिंग होगा। अब जो मेन फैब्रिक है इसे कटिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेपर पीस को मेन फैब्रिक को कटिंग करने के लिए पेपर पीस को ही कटिंग किया है। अब जो ये नीचे का हिस्सा है इसे हम पहले सीधा कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमें इस तरीके से कटिंग नहीं करना है, इस पीस को हमें सीधा कर लेना है। ये हिस्सा हमारा सिर्फ लाइनिंग पर ही रहेगा। अब ये जो टक्स का पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस तरीके से एक काट लगाएंगे और बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे। इसे अलग नहीं करना है, इस तरीके से हमें एक सिर्फ यहाँ पर एक गैप तैयार करना है। आप मेन फैब्रिक को देखिए मैंने एक बार फोल्ड करके बिछाया है, बिल्कुल पेपर पीस को भी हम इसकी मिडिल का पॉइंट और इसका कुला पार्ट मिलाते हुए इसे हम बिछा देंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर पेपर को हम बिछा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर की फोल्डिंग और मेन फैब्रिक की फोल्डिंग एक तरफ रहेगा और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम पहले बिछाएंगे और इस कटिंग पॉइंट पे हमें गैप छोड़ना है और इस गैप की चौड़ाई मैं रखूंगी यहाँ पर 3 इंच। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सेम टू सेम मार्किंग करना है और इसे कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कटिंग कर लिया है और साइड में से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए हाफ इंच का कटिंग किया है। और बेल्ट भी हम सेम टू सेम मेन फैब्रिक में से कटिंग कर लेंगे और जब ये ओपन करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अपनी लाइनिंग को लेंगे और सबसे पहले इसकी ये जो टक्स का पॉइंट है इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है और स्टिच करने के बाद ये इस तरीके से आएगा। अभी हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के साथ इसे राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और इसकी नेक को ज्वाइन करेंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड पर इसकी राइट साइड को ऐसे रखेंगे और इसकी नेक को पहले हम ज्वाइन करेंगे, देन इसे अंदर की तरफ हम टार्न कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है।
इस तरीके से। अब जो ये नीचे का हिस्सा है वहाँ पर हमें इस तरीके से 3 से 4 प्लीट्स इस तरीके से डालना है और इसे लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है दोनों साइडेड पे। यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स डालना है और इसे ज्वाइन कर ले। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम काट कर लेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। और बेल्ट का जो क्लिप्स है ये मुझसे गलती से डिलीट हो गया है, तो मैंने अभी आपको बोल के दिखा दिया है। अब हम नीचे की पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को फिर से हम 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर के हिस्से को हमने 14 इंच काट किया था, तो ऊपर से हमें 14 इंच जोड़ देना है और नीचे से इसकी लंबाई है 43 इंच। ऊपर से 14 चढ़ते हुए अब हम इसे एक्स्ट्रा 1 इंच लेते हुए 44 पर मार्क कर लेंगे। अब इसकी कमर की 1/4 है 7.5 इंच, तो इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मिलाते हुए 8.5 पर मैं ऐसे मार्क कर लूँगी और इस पॉइंट से हमें सीधा ए लाइन में ऐसे ही एक लाइन कर लेना है। तो इसकी स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमें ए लाइन में एक शेप दे देना है और लाइनिंग को भी हम सेम काट करेंगे, लेकिन लाइनिंग को हम 2 इंच कम रखेंगे, लंबाई में 2 इंच कम रखेंगे और सेम टू सेम काट कर लेंगे। और इस पॉइंट को भी हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हम पहले ज्वाइन कर लेंगे। लाइनिंग को सेम टू सेम कटिंग करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। आप स्लीव्स के लिए देखिए मैंने और एक पीस कपड़ा लिया है, जिसको पहले हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, देन उसे और एक बार फोल्ड करना है, यानी कि यहाँ पर 4 फोल्ड हो जाएगा। मैं कैप स्लीव डालूंगी और स्लीव्स की लेंथ में रखूंगी 5 इंचेस। इसके लिए मैंने 6 इंच पर मार्क लगाएगा। यहाँ पर इस तरीके से 6 इंच पर मार्क लगा देंगे और चौड़ाई में रखूंगी इसकी चेस्ट के जितना 8.5 इंच। यहाँ से कुले साइड पर 3 इंच डाउन पे मार्क करेंगे और नीचे से हम अपनी फिटिंग के अनुसार मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5.5 पर मार्क किया है। इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे और ऊपर से हमें स्लीव्स के लिए शेप दे देना है। तो इसे हम कट कर लेंगे और नीचे से हम और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए काट करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 पीसेस कपड़े लिए थे 2 स्लीव्स के लिए। आप कटिंग के बाद इसे स्टिच करके हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट के लिए एक साइडेड पर हमें इस तरीके से और 1/2 इंच का गहराई डाल लेना होगा। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं कट कर लूँगी और ये हिस्सा हमारा फ्रंट के साइड आएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को ज्वाइन करने के बाद बेल्ट को मैंने सेम टू सेम दोनों पार्ट्स पे ज्वाइन कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक के साथ एक को रखते हुए हम इसकी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद आप इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे और स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है इसको हम मिलाते हुए ऐसे ही रखेंगे और दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी नीचे की स्कर्ट पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले ज्वाइन कर लिया था ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस पार्ट को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पर। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हो चुका है। अब इसको फिर से हम उल्टा करेंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि साइड की फिटिंग को डाल देंगे।
अच्छे से इसकी बेल्ट की स्टिच को हमें मिलाना है और ऊपर से लेकर नीचे तक जॉइन कर लेना है। और फिर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम नॉर्मली जैसे फोल्ड करके हेम करते हैं सेम टू सेम हमें हेम कर लेना है। और ये पूरा होने के बाद कुछ इस तरीके से आया हुआ है। वीडियो अच्छे लगने पर प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को